नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू अपना फिजिक्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं दर्पण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को, यानी बहुविकल्पी प्रश्न को। यदि आप यूपी बोर्ड से हो यदि आप यूपी बोर्ड से हो तो पक्का है ये 100% आपके काम का होने वाला है। ठीक है, तो धैर्य बनाकर यदि इन सभी बहुविकल्पी प्रश्न को आप हल कर लेते हो तो हम वादा करते हैं इससे बाहर दर्पण से संबंधित कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो धैर्य बना करके आप अच्छे से कॉपी कलम लेकर के बैठना और सवालें हमारे साथ सीख लेना सब। ठीक है, तो चलिए बाबू चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। दूसरा ऑप्शन दिया है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। सी वाला ऑप्शन है ध्रुव तथा फोकस के बीच, और डी वाला ऑप्शन है कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ये यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा। तो आप इसे याद रख लो कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। किसके बीच में बनेगा, आपको याद कर लेना है क्या, ध्रुव तथा फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है बाबू, एक बार फिर से, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे लिखा है, अवतल दर्पण के सम्मुख, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अवतल दर्पण होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखोगे एक चित्र है, यहाँ पे चित्र में यहाँ पे एक अवतल दर्पण ये है। ठीक है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच, ध्यान दोगे तो यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच में एक वस्तु रखा गया है। ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस, इसके बीच में एक वस्तु यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आप देख पाओगे ये एक वस्तु यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का 6 कंडीशन होता है ना, उसमें से ये लास्ट वाला कंडीशन है, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता एवं सीधा बनता। आप इस चित्र में देख पा रहे हो प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पीछे बना है ना, यानी प्रतिबिंब पीछे बना, आभासी बना एवं सीधा बनेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लिखा है सीधा, आभासी छोटा, छोटा नहीं रहना चाहिए, गलत बात है ये। सीधा सही बात, आभासी सही बात, बड़ा सही बात, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। सीधा वास्तविक नहीं होना चाहिए, तो सी वाला भी गलत है। सीधा वास्तविक, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, यानी दूसरे क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है बाबू, चलो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करना चाहिए। ठीक, किसी वस्तु का हमें आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, आपको याद रख लेना है, आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है, लेकिन जितने बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा बनता है, आकार में बड़ा नहीं बन पाएगा। यानी समतल दर्पण तो पहले गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब हम बात करें उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब आभासी बनता है, लेकिन लेकिन वो आकार में छोटा होता, यानी प्रतिबिंब आकार में छोटा होता, यानी उत्तल भी गलत है।
उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कब? जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है एवं सीधा बनता है। यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, धैर्य बना करके हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन को अच्छे से सीख लेना। 100% गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे लिखा है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण की परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। बहुत ही आसान सा है। आपको यहाँ पे अवतल दर्पण दिया है, आपतित प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस जाती है। तो आपको याद होना चाहिए कि यदि हम प्रकाश की किरणों को उसके वक्रता केंद्र से गुजारे तो वो परावर्तन के पश्चात उसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां लिखा है, एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी। अच्छा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी आपको वक्रता त्रिज्या आर का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? यानी आपसे एफ का मान पूछा है। फार्मूला लगाओ, एक होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अच्छे से याद कर लेना, क्या एफ बराबर आर बट्टे में 2 होता है। तो एफ बराबर आर का वैल्यू कितना रखोगे? आर बराबर दिया है 20 बट्टे में 2 लगाओ, 2 दहा में 20। एफ बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से सीख लेना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। लिखा वास्तविक तथा बड़ा, आभासी तथा छोटा, आभासी तथा बड़ा, वास्तविक तथा छोटा। ठीक है, ध्यान देना। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ 2 स्थितियां होता है। प्रतिबिंब बनाने का सिर्फ 2 स्थितियां होता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। इस चित्र में आप देख सकते हो वस्तु कहां पे है। ये वस्तु यहां पे अनंत पे है। आप देख लो, वस्तु ये अनंत पे रखा गया है। ठीक है, अनंत से समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, आप देख पा रहे होगे। अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है मुख्य फोकस से होके जा रहे हैं। तो यहां पर मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। इसमें मिला लो। वास्तविक के लिए गलत बात है। वास्तविक उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रख लेना। ठीक है, यहां पर लिखा है बी वाला ऑप्शन आभासी तथा छोटा। एकदम सही बात लिखा है कि आभासी बनता है एवं छोटा। आभासी बड़ा गलत बात लिखा है ये सी वाला। वास्तविक तो पहले गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू चलते हैं उसके आगे का क्वेश्चन, अच्छे से तैयार करते रहना। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। यानी दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण है और आवर्धन क्या कह रहा है कि सदैव होता है। ठीक है, आओ चलते हैं।
हम लोग आवर्धन का एक फार्मूला जानते हैं क्या, m इज इक्वल टू आई अपान में ओ। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, आई माने क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, ओ माने क्या होता है, वस्तु की लंबाई। इसमें आवर्धन कह रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्या, उत्तल दर्पण द्वारा सदैव प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। सर जी, उत्तल दर्पण का सिर्फ दो स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो सदैव छोटा बनता, यानी आपको कंफर्म हो गया ये आई का मान, ये आई का मान सदैव सदैव ओ से छोटा ही होगा। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, आई आई क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा, और ओ क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, जब आप बड़े की भाग छोटे में दोगे, ठीक है, जब आप बड़े की भाग छोटे में दोगे तो पक्का है इसका आंसर एक से छोटा ही आएगा। जैसे यहां पे ऊपर मान लो 5 है, नीचे 7 है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर का छोटा है, भाग करो देखो एक से छोटा ही आएगा ना, एक से छोटा आएगा। ठीक उसी तरीके से जब इधर हम भाग करेंगे ना, जब हम इधर भाग करेंगे तो एक से छोटा। ऑप्शन मिला लो इसमें, एक से अधिक गलत बात है, एक से कम सही बात है, एक के बराबर गलत बात है, बराबर भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है एक से अधिक या कम, एक से अधिक या कम कह रहे हैं, तो एक से अधिक भी होने का चांस नहीं, यानी एक से कम होगा। ठीक है, एक से कम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे से सीखते रहना ये सब। चलो बाबू चलते हैं 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लिखा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। आप एकदम अच्छे से याद कर लो, क्या कभी भी यदि अवतल दर्पण द्वारा, कौन सा दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, और उसके द्वारा आभासी प्रतिबिंब बना हो, यहां पे देखो लिखा है कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है, तो पक्का समझ जाओ कि जो वस्तु है वो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा गया। जब वस्तु को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तभी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसके अलावा दर्पण द्वारा सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण के, अवतल दर्पण द्वारा। याद है ना। ठीक है, यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो, बना है फिगर। ठीक है, फिगर में देखोगे यहाँ पे हो गया ध्रुव, यहाँ पे हो गया मुख्य फोकस, इसके बीच में वस्तु को रखा गया है, और यहाँ पर देख रहे होगे आभासी प्रतिबिंब बन गया। इसके अलावा जितने भी अवतल दर्पण की स्थितियां हैं सब में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो अच्छे से सीख लेना। यहां पर कह रहे हैं कि ऑप्शन में मुख्य मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच होनी चाहिए, गलत ऑप्शन है। वक्रता केंद्र पर गलत ऑप्शन है, वक्रता केंद्र से परे गलत ऑप्शन है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, दर्पण के ध्रुव, यहां पे फिगर में देख लो, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। समझ गए होगे बाबू। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये तो एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चलो आओ देखते हैं। ये बोल रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं, यानी जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसका नियम कहां कहां पे सत्य होता है। केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल अवतल के लिए बोल रहे हैं, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल के लिए, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, तो आप अच्छे तरीके से याद रख लो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, सभी के लिए, यानी इनमें से सभी, सभी के लिए परावर्तन के नियम का पालन होता है। यदि हम आपको सिखाएं तो इसमें सीधा से बोलो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
अवतल, उत्तल, समतल सबके लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होता है, सबके लिए सत्य है। ठीक है बाबू, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। लिखा है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान क्या होगा सर जी? ये कैसे सवाल है? एकदम आसान। यहां पर देख पा रहे होगे हमारे पास कैसा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि उभरे तल पे पेंटिंग किया गया, यानी कलई किया गया है। अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण के जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से फिर वापस, इधर से देख रहे हो आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही, इधर फिर उसी रास्ते से वापस हो जा रहे हैं। अब बताना है कि कितना कोण बना है, तो सीधा से बोल दो कितना कोण बना है, 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 आपको सिखा। यहां पर लिखा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति हो। याद रखो ये सब अवतल दर्पण की सब स्थितियां। जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, नीचे की तरफ उल्टा बनता है एवं कार में बराबर बनता है। इस फिगर में देख सकते हो, यहां पर ये क्या हो गया, आपका वक्रता केंद्र हो गया। इसी पर एक वस्तु यहां पर रखी है और यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण कैसे होके जाती है, मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। इसके बाद इधर आ जाओ, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समांतर निकल जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे सब समझ पाए होंगे। देखोगे तो जो इमेज बना है जस्ट इसी के नीचे यही इमेज बना है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, गलत बात है, फोकस पर तो नहीं होगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यह गलत बात है। वक्रता केंद्र पर एकदम सही बात है। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो एकदम वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। इस फिगर में आप देख सकते हो। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है बाबू, अच्छे से सीख लेना। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। धैर्य बना करके अच्छे से सीखना, इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। ठीक है, ये सब का सब प्रीवियस ईयर पेपर है और कुछ मॉडल पेपर्स है। ठीक है, जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं है, बस वही सब क्वेश्चन आपके लिए लेकर। ठीक है बाबू, तो मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। अच्छा, आभासी बनाना है, वस्तु से बड़ा होना चाहिए। वस्तु से बड़ा आभासी तो उत्तल दर्पण नहीं बना पाएगा। अभी आपको सिखा रहे थे क्या, कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है। यहाँ पे बड़ा बोल बोल रहा है, यानी कि उत्तल तो नहीं होगा। अवतल समतल की बात करें, समतल आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि इसमें समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल भी नहीं होगा। अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, बड़ा बन सकता है। कैसे? वही बात, जब हम वस्तु को, छठा कंडीशन है ये, छठी स्थिति, जब वस्तु को हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब हमारा आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे, यह है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि इनमें से इनमें से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? ध्यान देना, जो गाड़ी का, कोई भी कार होता है, कोई भी गाड़ी है, उसका जो साइड मिरर होता है, उसमें हम लोग कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। साइड मिरर पश्च दृश्य को देखने के लिए, बाइक चलाए होगे, शीशा लगल होता है बगल में देखने के लिए,
चेहरा देखने के लिए नहीं होता है, वो बगल में देखने के लिए होता है कि बगल से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। तो वो जो शीशा है वो उत्तल दर्पण है, जो हम लोग शीशा बोलते हैं ना, वो उत्तल दर्पण है। उसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। देखो छोटे-छोटे गाड़ी बनाता है उसमें, आप सीधा से याद कर लो। किसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है? तो आपको याद रख लेना है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, समतल का कम होता है, अवतल भी। इनमें से कोई नहीं, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल दर्पण की फोकस पर, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये सब स्थितियां हैं, अच्छे से याद कर लेना। यहां पे फिगर में देख पा रहे हो, एक फोकस पर रखी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहीं इधर जा करके अनंत पर इधर कहीं पर जा करके, तो यानी कि जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पे रख देते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहीं अनंत पर जाकर के बनेगा, कहीं जाकर के अनंत पर इधर बनेगा। यानी इसमें वक्रता केंद्र बनेगा, गलत बात है। दर्पण के पीछे बनेगा, गलत बात है। ध्रुव पर बनेगा, गलत बात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। समझ गए होंगे। ठीक है, यह भी स्थिति है। कौन सी स्थिति? पांचवी स्थिति है अवतल दर्पण की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, अब तक यदि आप देख रहे होगे तो समझो आपको बहुत ही अच्छे सब समझ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है बाबू, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, 5 नहीं 15, 15, 5 नहीं 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, बनता नहीं बनाता है। ठीक है, बनाता है, दर्पण है। यानी कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। ध्यान देना, समतल दर्पण इसमें सही बात है, समतल में शीशा चाहे जैसे आगे पीछे रखोगे वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। अवतल दर्पण तो नहीं है। अवतल दर्पण कैसा क्या करता है? अवतल दर्पण हमें उल्टा प्रतिबिंब देता है, एक ही स्थिति में सीधा देता है। यानी कि सर जी अवतल तो नहीं होगा। उत्तल दर्पण द्वारा दो कंडीशन है, दोनों में प्रतिबिंब सीधा बनता है, यानी सी भी सही होना चाहिए। सर जी इसमें ए भी सही हो रहा, सी भी सही हो रहा। जरा ऑप्शन डी देखो, तो ऑप्शन नंबर डी यदि देखोगे ना तो आप पाओगे क्या? आप पाओगे कि यहाँ पे समतल या उत्तल दोनों लिखे। यानी कि समतल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब सीधा बनता है सदैव, और उत्तल दर्पण द्वारा भी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। याद रख लेना इसे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाए। सर जी समतल तो होगा, यहां पर भी तो समतल लिखा है। ठीक है, यहां पर तो लिखा है उत्तल होगा। सर जी यहां पर भी तो उत्तल है, यानी इसमें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ गए हो? चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है कि यहां पर ये हमारा पेनिया गायब हो जा रहा है। चलो अच्छे बाबू, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। आप ध्यान रखना, क्या आपको दिया है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब आर, आर का मान कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी एफ का मान आपसे पूछा है। फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। इस पर अभी हम सवाल बताए थे। एफ बराबर आर का मान कितना? 30 बटे में 2 रखो, आया कितना? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। यानी कि आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15। 15 कहां पर है? बी वाला। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40, सेम टू सेम उसी के जैसा है। तो आप कर सकते हो कि जब वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी इसका आधा कर देंगे। सीधा फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्या? आर बाई टू होता है। एफ इज इक्वल टू आर, आर का वैल्यू कितना है? आर मतलब वक्रता त्रिज्या 40 बटे में 2 रखो, कितना आएगा? 20 आ जाएगा। यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए
किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आप याद रख लोगे, जो टॉर्च लाइट होता है, टॉर्च, या जो फोर व्हीलर या टू व्हीलर का जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट, टॉर्च लाइट, दाढ़ी बनवाने में या हजामत बनवाने में। इसके बाद दंत विशेषज्ञ, इन सब लोग जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू? अवतल दर्पण। यानी कि बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, यानी कि जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर होते हैं ना, वो लोग अवतल दर्पण का उपयोग किया करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस यही हम 18 क्वेश्चन हमारे पास था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, और भी जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बाबू। ठीक है, चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है बाबू, ऐसे खोल दो इसमें। चलो ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मन लगा के